वॉरेन बफेट आज भी साधारण घर में रहते हैं, फिजूल खर्ची से दूर रहते हैं और कहते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर पैसा खर्च करते रहेंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो एक दिन आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। सोचिए, क्या हम वही गलती तो नहीं कर रहे? आज की इस गहरी और दिल को छू लेने वाली यात्रा में हम सीखेंगे पैसे बचाने की कला में माहिर कैसे बने। ये सिर्फ बचत की बात नहीं है, ये मानसिकता बदलने की बात है, ये अपने भविष्य को सुरक्षित करने की बात है, ये उस सुकून की बात है जो बैंक बैलेंस नहीं बल्कि सही आदतें देती हैं। आराम से बैठिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरी आमदनी बंद हो जाए तो मैं कितने दिन बिना तनाव के जी पाऊंगा? अगर जवाब आपको असहज कर रहा है तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कमाना पहले से आसान हुआ है, लेकिन बचाना पहले से ज्यादा मुश्किल। सेल, ऑफर, ईएमआई, इंस्टेंट डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, हर चीज हमें यही सिखा रही है कि अभी लो, बाद में सोचो। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर लोग पहले सोचते हैं फिर खर्च करते हैं। पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा बचाना एक अनुशासन है और पैसा बढ़ाना एक कला है। और ये कला किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, ये जिंदगी सिखाती है। जब हम छोटे थे हमें सिखाया गया ज्यादा कमाओ, लेकिन बहुत कम लोगों ने सिखाया ज्यादा बचाओ। जबकि सच्चाई ये है कि आपकी अमीरी आपकी इनकम से नहीं, आपकी बचत की आदत से तय होती है। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों की सैलरी बराबर है। एक हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाता है, दूसरा हर महीने पूरा खर्च कर देता है। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होगा। पहला व्यक्ति अवसरों का मालिक होगा, दूसरा मजबूरियों का। याद रखिए, पैसा आजादी देता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे संभालना जानते हो। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बचत का मतलब खुद को दुख देना नहीं है। बचत का मतलब है प्राथमिकता तय करना। आपको हर खुशी छोड़नी नहीं है, आपको बस बेवजह की खुशियों को पहचानना है। कई लोग कहते हैं मेरी सैलरी ही इतनी कम है, मैं कैसे बचाऊं? लेकिन सच ये है कि बचत इनकम का नहीं, इरादे का खेल है। चाहे 10% हो या 5%, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता बड़ी होनी चाहिए। जब आप सैलरी पाते हैं तो सबसे पहले खुद को पेमेंट कीजिए, यानी पहले बचाइए फिर खर्च कीजिए। ये आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अक्सर हम बचा हुआ पैसा बचाते हैं, जबकि हमें बचाने के बाद बचा हुआ पैसा खर्च करना चाहिए। ये सोच बदलते ही आपकी दिशा बदल जाएगी। अब बात करते हैं उस जाल की जिसमें अधिकतर लोग फंसते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाता है। नया फोन, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े। लेकिन सवाल है, क्या इन सबसे सुकून बढ़ा या सिर्फ दिखावा? असली अमीरी वो है जहां आपका खर्च आपकी कमाई से कम हो, चाहे कमाई कितनी भी हो। आपको ये तय करना होगा कि आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च कर रहे हैं या अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचा रहे हैं। एक और सच्चाई समझिए, पैसा भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलता है। जब आप तनाव में होते हैं आप ज्यादा खर्च करते हैं, जब आप खुश होते हैं आप खुद को रिवॉर्ड देते हैं, जब आप दुखी होते हैं आप शॉपिंग में सुकून ढूंढते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पैसे बचाने की कला जानता है वो अपनी भावनाओं को अपने वॉलेट पर हावी नहीं होने देता। अब कल्पना कीजिए, आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, 6 महीने का खर्च सुरक्षित रखा हुआ है। अचानक नौकरी चली जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, क्या आप टूटेंगे? नहीं, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास समय होगा सोचने का, संभलने का, आगे बढ़ने का। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं होता, ये मानसिक शांति होती है। अब एक और गहरी बात, बचत सिर्फ बैंक में पैसे रखने का नाम नहीं है। बचत का मतलब है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। अगर आप अनावश्यक खर्च कम करते हैं तो आपके पास निवेश करने की ताकत आती है, और निवेश वही चीज है जो आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाती है। अमीर लोग अपनी इनकम के कई स्रोत बनाते हैं, लेकिन वो शुरुआत बचत से करते हैं, क्योंकि बिना पूंजी के निवेश संभव नहीं। पैसे बचाने की कला में माहिर बनने के लिए आपको 3 आदतें विकसित करनी होंगी: जागरूकता,
अनुशासन और धैर्य। जागरूकता मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। महीने के अंत में अगर आप नहीं बता सकते कि खर्च कहाँ हुआ, तो समझ लीजिए नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। अनुशासन मतलब आपने तय किया कि 20% बचाना है, तो चाहे कुछ भी हो वो पैसा अलग होगा। धैर्य मतलब तुरंत अमीर बनने की कोशिश नहीं, बल्कि धीरे धीरे मजबूत बनने की प्रक्रिया। आज की दुनिया में दिखावे की दौड़ लगी है। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश, अमीर और सफल दिखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड ने हमें वो सब खरीदने की ताकत दी है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए, उधार की खुशी भविष्य का तनाव बन जाती है। अगर आप सच में पैसे बचाने की कला सीखना चाहते हैं, तो ना कहना सीखिए। हर ऑफर को हाँ कहना समझदारी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी कमाई वो होती है जो आपने खर्च नहीं की। अपने खर्च को 3 भागों में बांटिए: जरूरत, सुविधा और विलासिता। जरूरत खाना, घर, दवा। सुविधा इंटरनेट, बेहतर कपड़े, कभी कभार बाहर खाना। विलासिता दिखावा, ब्रांड का जुनून, ट्रेंड का पीछा करना। पहले जरूरत पूरी करें, फिर सुविधा, और अगर बचे तभी विलासिता। ये साधारण सा नियम आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब बात करते हैं मानसिकता की। गरीब मानसिकता कहती है जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा। अमीर मानसिकता कहती है मैं पहले बचाऊंगा इसलिए ज्यादा कमाऊंगा। जब आपके पास बचत होती है, आप रिस्क ले सकते हैं, नया स्किल सीख सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। यानी बचत अवसरों का दरवाजा खोलती है। और याद रखिए, पैसा जमा करना लक्ष्य नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता लक्ष्य है। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब आप पैसे के लिए काम करें या ना करें, आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। ये सपना दूर नहीं है, लेकिन इसके लिए आज से शुरुआत करनी होगी। छोटे छोटे बदलाव कीजिए। बाहर की कॉफ़ी कम, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन बंद, इंस्टेंट खरीदारी से पहले 24 घंटे का नियम, सैलरी आते ही ऑटो ट्रांसफ़र सेविंग्स अकाउंट में। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी ताकत बन जाते हैं। और सबसे ज़रूरी, अपने बच्चों को बचत सिखाइए। अगर अगली पीढ़ी पैसे की कद्र सीख जाए, तो असली विरासत वही होगी। आज फैसला कीजिए, मैं पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालना भी सीखूंगा। आपको करोड़पति बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। एक दिन आएगा जब लोग पूछेंगे तुम्हारे पास इतना सुकून कैसे है, और आप मुस्कुरा कर कहेंगे क्योंकि मैंने अपने पैसे को अपना मालिक बनने नहीं दिया, मैंने उसे अपना सेवक बनाया। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनाइए। आज से, अभी से छोटी शुरुआत कीजिए, क्योंकि अमीरी एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन के छोटे फैसलों से बनती है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और ज़िंदगी बदलने वाली बातें आगे भी मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और पावरफुल वीडियो के साथ। याद रखिए, पैसा आपके हाथ में है, बस उसे संभालने की कला सीख लीजिए।